पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर दी है और उनकी यात्रा कल मुजफ्फरपुर पहुंची हुई थी और इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी सिर्फ माई की नहीं बल्कि बाप की भी पार्टी है और हम लोग तोड़ने नहीं जोड़ने का काम करते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, माई मतलब मुस्लिम यादव, वही नहीं कहना चाहते हैं तो कहते ही रहे हैं। पहले कहते थे राजद ए टू जेड की पार्टी है, अब माई माई नहीं बाप की पार्टी है। माई भी है और बाप भी है। बाप को कहते हैं बी से बहुजन, ए से अगड़ा, फिर ए से आधी आबादी यानी महिला और पी से पुअर मतलब कि गरीब। सब कहते हैं, कौन कहता है कि हम खाली इसी के पार्टी हैं? ये तो सारे लोग कहते हैं। अब इसको अपना थोड़ा सा मुस्लिम यादव का ही तो माना ही जाता है ज्यादा। वो कोर वोट है उनका, हर पार्टी का एक कोर वोट होता है। तो तेजस्वी यादव या राजद का भी कोर वोट है और कोर वोट यही है मुस्लिम और यादव। मुस्लिम जो 17-17.5% है, यादव जो 14% है। अब तो जो जातीय आधारित गणना से क्लियर भी हो गया, पहले से भी हम लोग ये मानते थे, जुड़ते भी थे। तो ये लगभग 17 और 14 तो मान लो कि कितना हो गया, 31% से टेक ऑफ करते हैं चुनाव में। अब ये कहते हैं और वो वोटर जो हैं माई के, इनको हमेशा जो है इन्हीं के पक्ष में ज्यादा वोट किया है। हालांकि कुछ उसमें से दरकर रहे, माने कम भई रहे। 5 में 10 में जो चुनाव नीतीश कुमार अलग हो गए थे तो 15 साल का राज जो था उसको जिस तरह से ये लोग प्रोजेक्ट और दिखा रहे थे, जंगल राज, तो 5 और 10 में ये जो कोर वोट उनका है उसमें से दरका था। दरकना के समझती हो ना, दरक गई रहे, माने कम हो गई रहे, घट गई रहे, दूसरा और शिफ्ट हो गए, खासतौर से नीतीश कुमार के तरफ। अब वो जानते हैं तेजस्वी यादव कि माई के अलावा जो वोटर हैं हम उनको अपने साथ नहीं करेंगे। सीएम की जो कुर्सी है, सत्ता की जो प्राप्ति है, वो ना हुई कबो। इसीलिए वो अपना जो है बढ़ा रहे हैं एम्बिट को पूरा, जो है कि जैसे ए टू जेड की पार्टी है तो सारी पार्टियां होती हैं ए टू जेड की पार्टी, लेकिन ये माना जाता है जैसे अपर कास्ट के जो हैं वो बीजेपी की तरफ ज्यादा ढरक रहेलन, उनका सूट करेला बीजेपी, तो उधर हैं। लेकिन आज की तिथि में बीजेपी भी कहती है और बीजेपी भी पहले मान जाता है भाई अपर कास्ट बनिया की पार्टी है, लेकिन ऐसा बात थोड़े है, ऐसी बात तो है नहीं। अब तो वो लोग भी ओबीसी में भी काम करें, ओबीसी में जो अति पिछड़ा है या दलित है सब में काम करते हैं। नीतीश कुमार में सारी पार्टियां करती हैं। तो वही है, चुनाव को ध्यान में रख करके, चूंकि जो बताई हो कि वो जन विश्वास यात्रा पर हैं तो वही ना करना है। तो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव तुमको एकदम नजदीक है। सर, इस विश्वास यात्रा से ये माना जाए कि तेजस्वी यादव ने चुनाव की शुरुआत कर दी है? एकदम वो चुनाव ही है। उन्होंने बिगुल फूंक दिया मुजफ्फरपुर से, उसके बाद सीतामढ़ी में तो मंचो टूट गिल हो, जैसे खबर बा टूट गया नु, तारे बस पर चढ़ के भाषण दिला, तब इतना जल्दी में मंच ना बनी। और अच्छी भीड़ जुट रही है, अच्छी का बढ़िया भीड़ जुटता है। कार्यकर्ता के अलावा आम जनता भी जो है, आम लोग जो हैं वो सुन रहे हैं उनकी बातों को। और वो जो है नीतीश से ज्यादा भाजपा को अपने फायरिंग रेंज में रखे हुए हैं। नीतीश को तो कहते हैं कि इनका ना विजन है, हमसे भाग गए उसका भी कोई रीजन भी नहीं है। हम झूठों कनी अपन ताकत काहे खातिर इनके पे लगे, हम जानते मन की थक गिल बड़ा। बात भी सही है। तुम देखोगे कि अब बिहार के चुनाव में, देश की चुनाव हो, और एक ये भी संभावना जो बनती जा रही है, इसीलिए जल्दी जल्दी अपन यात्रा करता जाओ। और ये देखिए अभी नीतीशो यात्रा पर निकलिए, सब आदमी यात्रा पर लगे, क्योंकि जनता के बीच जाए कि बानू तो वोट लेने के बाद जनता ने दी। तो ये चाहते हैं कि हमारा वोट जो है बाकी महिलाओं में, बहुजन में, अपर कास्ट में सब बढ़े ताकि हम फिर सत्ता पर आए, यही है। इसको लेकर सर भाजपा ने भी निशाना साधा और भाजपा कह रही है कि तेजस्वी यादव सच बोल रहे हैं कि जो पार्टी है उनकी आरजेडी माई बाप की पार्टी है, लालू राबड़ी की पार्टी है। ये तो एक तरह से तंज है। तो पॉलिटिकल पार्टियों को तो अधिकार तंज करने का है ना, वो भी तंज करते हैं, ये भी तंज करते हैं। तो कहता हूँ कि से ठीक है, कहता हूँ माई माने राबड़ी देवी
अब बाबू माने लालू यादव, तो लालू यादव और राबड़ी जी की पार्टी है। ऐसा थोड़े है, उसमें बहुत सारे और भी लोग हैं, उन्हीं की पार्टी थोड़े है। अभी तो बहुत सारे लोग जेडीयू में गए हैं, इसी से निकल करके गए हैं, ज्यादातर लोग जेडीयू के हैं। भाजपा में भी बहुत सारे लोग निकल कर गए हैं, लेकिन पब्लिक में जो एक परसेप्शन बनाने की बात है, तो बनाएंगे ना कि सही में भाई वो तो परिवार से आगे दल निकलता नहीं है। राजद जो है क्या है, परिवार की पार्टी है, लेकर चलते हैं उसमें। भ्रष्टों की पार्टी है, परिवार में लालू जी भी हैं, राबड़ी हैं, तेजस्वी हैं, तेज प्रताप हैं, मीसा हैं, उन लोग का कहना यही है। तो सही है, सही मैंने वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि लोग ये समझे कि ये क्या है, ये माई और बाप ये जो कहना चाहते हैं वो नहीं है, दरअसल वो सही बात बोल रहे हैं, जाने अनजाने वो सही बात बोलता है कि नहीं माई बाप की पार्टी है, यही है। सर, राबड़ी देवी ने जब तेजस्वी यादव पटना से निकल रहे थे तब राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हाथ पैर पकड़े थे और कह रहे थे कि गलती हो गया, माफ कर दीजिए, और फिर वो पलट गए। इसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं हुई। के गोड़ पकड़ल, के बाह पकड़ल, के रोवल, के हंसल, हम तो तू रही ना कि रही जा, ये तो कोई रहे ना। ये तो सब समझे कि से पर्दा के भीतर बात होत रहे, पीछे बर कमरा में बात होत रहे, हिंट तो लागत रहे कि नहीं कुछ न कुछ हो रहल बा। नीतीश कुमार भगियन का तो पता तो चल ही जी, धुआं जब उठे लगेला तो आग न पता चल जाला। या देखबो कि अगल बगल गांव में कोई घर समझे कि से मीट आ मछली बनेला, आ मीट में जब गरम मसाला पूरा समझे खोरी में महके लगी ना महके लगेला, चाहे घी का करावत हो खस लयन, पहले लयन छोड़ावल जाला नु, आ लयन सब टगरा के घी बनावल जाता, अरे मर दिले क्या, ओकरा बाद समझे कि से उफ लागत है। तो सही मनियो के लागत रहे कि भैया घी टहराता ही जाए। अभियो समझे कि ऐसा नहीं थे। परसों नीतीश कुमार अपने साथ जो है गाड़ी में बैठा करके किसको ले गए थे, ले गए थे ना, काहे ले गए थे, मानसून सत्र में ऐसे ही समझे कि लेके गई रहन केकरा के, तेजस्वी यादव तो वो कहियो होता कि भैया गरम मसाला मत डाल रहा बा, कहता कि जल्दी भंग करा जा। देखो कैसे जो है निर्विरोध चुनाव हो गया, राज्यसभा के मेंबर का 6 मेंबर हो गया ना जी, 7वां के भर ही ना देना नीतीश कुमार, हुआ कि नहीं हुआ। फिर हमको लगता है बजट 27-28 का बजट सब अपना फाइनल करेंगे, कहता सन कि 1 तारीख से कहीं कैबिनेट के बैठक में मत हो जाए कि चुनाव डील में भी है। तो वही है, देखो अब क्या करते हैं नीतीश कुमार नीतीश के मन के बात के जानता है। अब पता चली जब राबड़ी देवी कहताड़ी तो मान ल कि अगर गोड़ पर गिरत रहन तो तू जानते रहो कि मैंने गोड़ फिर भगी हन, अब भगलन तो भागल जाला, तो बताओ जाला कौन लिखा पढ़ी से ताला खुला है मैं, बाय बाय टाय टाय, पूछी फिर कब मिलोगे, जब उन्हें पेट भर जाए तो फिर मिल जाए अभी जाता नहीं तो तैयार रही है। तो अब मान लो तो थोड़े लोग ना तैयार हैं। देखते कितना अभी राजद के जो नेता हैं वो तो दे आर गोइंग सॉफ्ट ऑन हिम, लेकिन सॉफ्ट है तो एकदम कि हाँ ककड़ाव के जो बयान दिया ला देखे दिया, तो कुछ न कुछ बात बा। अच्छा ये मानता नहीं कि भाई अब नीतीश कुमार में दम नहीं, अब का समझे कि से अब उनका बोलल जा, अब तो बेचारे ही इज गोइंग। बिहार विधानसभा की कल शुरुआत हुई और वैसे ही सर के पाठक को लेकर हंगामा शुरू हो गया और फिर नीतीश कुमार खड़े होते हैं और शिक्षकों को लेकर एक खुशखबरी देते हैं और कहते हैं नीतीश कुमार कि अब 10 बजे से 4 बजे तक स्कूलों का संचालन होगा। के पाठक के आदेशों को नीतीश कुमार बदल देते हैं, इस पर क्या कहेंगे। चुनावी वर्ष है, उनको पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है। एक बात बता देते हैं, मैं अपने कल वाला शाम के कार्यक्रम में वो हीरो हो गया है, और जो उसने पढ़ाई कर 9 बजे चली 5 बजे आई है, कितना भइल 9 बजे जाइबा 5 बजे 8 घंटा, 8 घंटा काम ना करबा। और गांव में क्योंकि हम लोग तो गांव से जुड़े हुए हैं ना, अभी परसवे गांव गई रही, परसवे ना हम गांव गए थे जी, कल मैं आया तो लोगों से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं या इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं हमने के लोग से बतिया ही ना जानू, हमने के हुए ना खेती बा, अरे खेती भाई ना भाई कि लोग क्या चर्चा कर रहे हैं मोदी के बारे में, नीतीश के बारे में, मोदी के बारे में, मोदी जी के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, नीतीश जी भाजपा के बारे में। के पाठक तो हीरो हो गया है, लोग कह रहे हैं कि जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है,
ओकरे चलते अब कुछ कुछ पढ़ावे लगल ना मास्टर, नहीं तो हमें ढेर समझे कि खाली खनिए बनावत रहन और ट्रैक्टर चलावत रहन खेती के समय में। संडास बहुत गंदा रहता है, संडास समझती हो ना, बाथरूम वॉशरूम, झाड़ू ना लगत रहे। तो ये हम लोग के समय भी जब 10 बजे क्लास लागत रहे, हमरा याद बा, तो हमने के 9:30 बजे चल जाते रही जा, मास्टर लोग 9 बजे से चल जाते रहन जा। पहले प्रार्थना होता रहे, सरस्वती माता के प्रार्थना करी जा, अभियो याद बा सरस्वती माता के पढ़ा ओकर। तो पहले खेल कूद ड्रिल, शनिचर के शनिचर समझे कि से पगहा बर के ले जाइए मास्टर उतरे नु। अरे एक से एक चीज है, कहाँ बा नीतीश कुमार तो थौसा दिए शिक्षा को, इतना भरेट जो है 2006 में भर दिए, और वो कहता कि अब तो सरकार कह दिया कि 2 बार ऑनलाइन हो, जाके 3 बार ऑनलाइन हो, क्या क्या सब किया है ना। शिक्षा को सुधारना बहुत जरूरी है, और जब तक कड़ाई नहीं होगा, समझ लो कड़ाई करे के पड़ी नो, ना कड़ाई हुई तो ऐसे ही हुई। के पाठक बोले थे कि जो भी शिक्षक स्कूल में जाएंगे वो फोटो खींच कर देंगे कि कितने बजे स्कूल पहुंच रहे हैं, उसके बाद अटेंडेंस बनेगा। फिर जो स्कूलों से जानकारी आई है उसमें बीईओ पहुंचते हैं और सभी टीचरों को हिदायत देते हैं कि सभी लोग फोटो खींचकर व्हाट्सएप करेंगे, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार आदेश दे देते हैं कि 10 बजे से 4 बजे तक आना है। अरे भाई चुनावी वर्ष न है, चुनाव जीते में आम जनता से ज्यादा समझ कि बहुत ऐसा टीचर फीचर जरा कोई मतलब नहीं किया, हवा बनावेलन चुनाव कई तरह से तो खुश करने के लिए, लेकिन ये खुशी कहीं बुमरैंग ना कर जाए उन पर, ये भी हो सकता है। क्योंकि जनता चाहती है कि अच्छा स्वास्थ्य मिले, जनता चाहती है कि खेती के सारा समाज बढ़िया मिले, खाद पानी सब बढ़िया मिले, बिजली बढ़िया रहे, रोड तो बढ़िया बा, बिजली बढ़िया बा, हमारे लड़का के बढ़िया पढ़ाई होके, इके नहीं के चाहत। हमनी के बेट तो समझे कि से लड़तीन लेके आदमी द्वार पर पढ़त रहन, बढ़िया ले पढ़ी जाना तो जो पढ़ावत रहे बाबूजी चाहे चाचा जी कपार पर कौआ ठोरी मार देते रहन, सुतत रह जाता, मान लो पढ़त पढ़त सुतल कौआ ठोरी समझती हो ना, मैं कौआ ठोरी है मर कौआ ठोरी एकरा पर का भइल भाई, जनगण मन अधिनायक जय अपन बोल रहा। अब तो कुछ होता नहीं थे, अब समझे कि गाँव में देखी ना लड़का की कोई समझे कि पढ़ावेला ना, कहीं मान ले अभी भी कुछ गांव रह गइल बा जहाँ घर के जो परिवार बा जो पढ़ल लिखल बा या औरत पढ़ल लिखल तो वो पढ़ल, अब कहाँ बा, लेकिन लैट्रिन में पढ़त नहीं जा। अब तो दिन भर मोबाइल लेके, अब माँ या बाप बाप बेटा क्या है हिला दिया है, अच्छा इहो चलावे जान गिले देखता है तो क्या पढ़िया सर। चलो सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी मामला फंसा हुआ है, उस पर क्या कहें? बिहार में तो नहीं खे फसल है, बिहार में तो फसल नहीं खे, दूसरे राज्यों में फंसा है। जिसकी बात करें जैसे जितना होना चाहिए कैंडिडेट जीत कर स्ट्रेंथ जो होता है उसके अनुसार न होता है। अब बिहार में रहे कि 35 सीट पर जो मैंने 35 गो एमएलए रही हैं तो एगो बन दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने खड़ा करा दिया है, उसी तरह तुमको है हिमाचल प्रदेश में, उसी तरह कर्नाटका में, उसी तरह महाराष्ट्र में। तो सत्ता में जो पार्टी होती है वो हारती नहीं है जल्दी, लेकिन अब एमएलए क्या करते हैं उसमें बहुत सारा रणनीति तय हुआ होगा, बहुत सारा खेला होगा। सर, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव हो ताकि उनकी सीटें बढ़ जाए, इस पर क्या कहें? मैं बताया ही ना, तो चाहते ही है, इसीलिए चाहते हैं। इतना ककरहट इतना जोड़ घाटा भिन्न को भागता धर धर होने भागता, अरे धरिए धरिए होने गिलवा, धरिए धरिए होने गिलवा। तो इससे हम उनको लगता है ऐसा कि अगर चुनाव हो जाएगा, विधानसभा भंग करके फिर चुनाव हो जाएगा, तब चुनाव में वो किधर भी रहेंगे। अब चुनाव तो कहाँ जी कोई जानत नहीं है। ये भाई कहीं ऐसा ना कि मान लो कि भाजपा अगर भाजपा के भी विधायक तैयार नहीं है चुनाव में जाने के लिए कि 1.5 साल 1.25 साल पहले हमने के चुनाव में चल जाओ। राजद से इसीलिए इधर आ गए कि राजद ने ये शर्त नहीं माना, ये तो अब ओपन सीक्रेट हो गया है। भाजपा अगर मान जाती है तो नहीं तो ऐसा भी हो सकता कि भाजपा अगर ना मानी तो फिर जाके उन्हें तेजस्वी के कहीं ताज दे के कहीं धर ना बढ़िया जा अब ल, तो जितना समझे कि इनका खिलाफ में होत रहे कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन वो इधर साइड किसी से रहेंगे, चुनाव होगा तो उनको लगता है कि पिछली बार जिस तरह से हमारे साथ धोखा हुआ है हम इधर भी रहेंगे, मानते हैं, कहते भी हैं, खुल करके नहीं कहते हैं, लेकिन ये तो कहा है उन्होंने। चुनाव में पता नहीं चल कि हमारे के दोस्त के दुश्मन है। अरे भाई दोस्त तो आपका था ही बीजेपी दोस्त रहे नू, तो उनको लगता है कि मैं 2015 या 2010 में उनका 115-16 था, 2015 में वो 71 सीट पर जीते थे, भाजपा 53 सीट पर जीती थी।
लेकिन वही धोखा वो जो कह रहे हैं जिसमें राजद को फायदा हो गया था। तो अब मान लें कि जो करेंगे उस तरह का चुनाव, उसमें चिराग भी रहेंगे तो निश्चित रूप से लड़ाई तो बढ़िया होगी। लेकिन अभी कैसे हम कहते हैं कि तेजस्वी भी तो कमजोर नहीं है, तेजस्वी यादव भी तो कमजोर नहीं ना है जी। ई कैसे माना जाए कि माना जरा साथ बड़ा वो घड़ी धोखा पे रहे तो अब इस बार धोखा ही नहीं करेंगे, फिर धोखा रिपीट हो सकता। बट ही वांट्स, वो चाहते हैं कि हम चुनाव में ले चलें बिहार को। सर, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि 40 सीटें जीतेंगे लोकसभा चुनाव में। तो मैं गलती क्या कहता हूँ, जो ना पार्टी में बाहर बेचारे जो ना एनडीए में अभी हैं तो 40 सीट जिताएंगे ही ना। पिछले लोकसभा चुनाव में ये महागठबंधन में थे, 5 सीट लिए थे वो। उस समय महागठबंधन को 40 सीट जिता रहे थे। 40 को ना सीट 41 को तो जीती है ना, तो इधर जो है फिर 40 को जिता रहे हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल बयान है। बिहार में सियासी दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई और किसी ने बैलेट पेपर तो किसी ने 3 चरणों में चुनाव कराने की मांग की है। क्या कहेंगे? हाँ, चुनाव आयोग जब चुनाव नजदीक आता है, घोषणा से पहले जो है खासतौर से लोकसभा का जो चुनाव होता है, तो दिल्ली से जो आयोग के सदस्य हैं जो लोग, वो सारे स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ पॉलिटिकल जो है अधिकारियों से, पॉलिटिकल लीडर से बात करते हैं। उनकी जो सलाह होती है उसको आप लोग दर्ज करते हैं। तो अभी महागठबंधन इंडिया के जो लोग हैं वो तो चाहते हैं कि वो धांधली का आरोप लगाते हैं ईवीएम मशीन पर। अब धांधली होता है कि नहीं होता, देखो धांधली तो तुमको बैलेट में भी होता है। हम तो बैलेट वाला कई देखे हैं कि धक आदमी समझ जाए किसे बांट लेते रहन। एक मैंने, अब वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हम नहीं जानते हैं। इसमें भी मार देते हैं लोग। तो पटियावे के बाद प्रिजाइडिंग अफसर वगैरह के सब के पुलिस उलिस के अपना एक बाद बटन दबा, एक करके आके बटन दबा उतरा। इस तरह के धंधे में जो है वो तो बुद्धि बहुत ज्यादा न होला। लेकिन इन लोग को लगता है कि कई देश में जो है इतना एडवांस सब कुछ हो गया, फिर भी चुनाव बैलेट पेपर से होता है, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो ये लोग वही चाहते हैं। इन लोग को लगता है कि नहीं, मोदी सरकार जो है धांधली कराती है। अगर हमसे तुम पूछोगी तो जो हारता है यही कहते रहता है। हमसे पूछोगी तो मेरा अपना विचार है। सर, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं और इसको लेकर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव को धक्का देकर सरकार से बाहर कर दिए तब उनको जनता याद आ रही है। तो दुर्दिने में आदमी याद आलन, जब सब कोई मस्त मस्त सब चली, हर चीज उपलब्ध बा, क्या कहे के बा, जब हम चारों तरफ हरियरिये बा तो फिर जनता को काहे खोजेगा, आदमी खोजेगा। यही ना कहल बा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, है ना भाई। तो दुख में न सुमिरन कइल जाला। जनता जनार्दन है ना, भगवान है। तो इनको लगता है कि चुनाव है तो जनता के बीच चला जाए। वो भी कह रहे हैं, प्रशांत किशोर भी तो वही ना कर रहे हैं जी। अभी अपना घूम घूम करके पदयात्रा में लोगों को बना, लोग के बीच ही ना जाइएगा। अंत में वही ना है भगवान, वही ना चुनना है, हराना है, जिताना है। तो गए हैं अदालत में जनता की, सब लोग धीरे धीरे जाएंगे। फिर चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और आपके प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया है। चुनाव अधिकारी को अपराधी बताया है। इस पर क्या कहें? अभी तो बहुत बड़ा फैसला है। वो तो जनतंत्र की हत्या कर दिया था। उसका नाम शायद अनिल मसीह क्या है, ऐसे ही कुछ ना है, कुछ इसी तरह का नाम है। तो उन्होंने तो गलती किया था, तो पकड़ा गए, सेने पर पकड़ा गिलन। तो जब सेन पर पकड़ा गया तब सजा का होता, तो इसे चलेगा, केस चलेगा। अगर केस रजिस्टर तो बोल दिया कि अपराधी है ये। वो तो सीसीटीवी पर दिखाई भी पड़ रहा था कि ये हाँ गलती कर रहे हैं, जिसको करेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे जनतंत्र देखो, हम फिर कहते हैं कि जनतंत्र हमारा जो है लोकतंत्र है, न्यायपालिका है। अभी भी हम लोग को गर्व करने की बात है। श्रीमती गांधी ने क्या किया था 75 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब पलट दिया तो जज फिर बदल के अपना पक्ष में करा ले रही। एक तरह से वह भी देखो, अब इसके पीछे कौन पार्टी है, अब प्रभु श्री राम जनिहन। अब हमने को हमें क्या बोले के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।